नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 6 का वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? तो संस्कृत में जो शुरुआत में लिखी गई कृति यानी किताब कौन सी है? तो वो ऋग्वेद है। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो विद्यार्थियों, आपके सामने ऑप्शन है, आप भी उत्तर आता है जरूर कमेंट में लिखिए। सबसे पहले कुत्ता जो पालतू पशु है उसको पालतू बनाया गया था। अगला है, महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला है? तो महान स्नानागार है जब खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो शहर है उसमें मिला है। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन द रहेगा, भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का होता है। और छठा प्रश्न है आपके, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में जो आपका रिक्त स्थान से संबंधित 7वां प्रश्न है, इसमें मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपको लिखना है। भारत का मानक यामोन्तर 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री इसमें लिखना है। तीसरा है, 0 डिग्री यामोन्तर को प्रमुख यामोन्तर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रमुख यामोन्तर आपको लिखना है। और अगला है कि देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है। तो यहाँ पे ध्रुवों लिखना है। और उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तरी लिखना है। 8वां प्रश्न है, संग्राहक किन वस्तुओं का संग्रह करते थे? तो संग्राहक भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादकों का संग्रह करते थे। 9वां प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध हैं। कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और अशीत कटिबंध। 11वां प्रश्न है, लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय ऊन को एकत्रित करना और उसे कश्मीरी व्यापारियों को बेचना, ये उनका मुख्य काम है। 12वां प्रश्न है, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय या सोच बना लेते हैं तो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, यह राय क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह कहलाती है। यानी किसी के बारे में पहले से सोच के बैठ जाते हैं कि ये ऐसा है, ये तो ऐसा ही होगा, तो वो पूर्वाग्रह होता है। अगला है, पटवारी के 2 काम लिखिए। तो पटवारी गांव की ज़मीन को नापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है, किसानों से भूमि कर एकत्रित करता है। 14वां प्रश्न है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो दूरी, दिशा और प्रतीक हैं। कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। 16वां प्रश्न है, खेती करने वाले लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर क्यों रहते थे? तो खेती करने के लिए फसल की देखभाल करने हेतु एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। इसमें बीज को बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार को हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे कई सारे काम शामिल होते थे, इसलिए उनको एक जगह पे ही रहना पड़ता था। अगला है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंट और फैंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। वहाँ कपास की खेती भी की जाती थी, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक मूर्ति मिली है जिसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया
गया है। 18वां प्रश्न है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी या जैन धर्म के प्रमुख नियम हैं वो आपको लिखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए, क्योंकि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय हैं। ये जैन धर्म के नियम है, ध्यान रखना आप महावीर के। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जैन अनुयायी पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए। 19वां प्रश्न है, भारत विविधताओं का देश है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत विविधताओं का देश है क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं तथा अलग अलग पहनावा पहनते हैं। ये भिन्नता ही विविधता के पहलू हैं। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है आपका 20वां, बच्चे यास्मीन खाला के पास यह पता करने के लिए गए थे कि उनकी गली ट्यूबलाइट कौन बदलता है, उनकी फुट पैसे कैसे देने पड़ते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। यास्मीन शान वाला आपके प्रश्न आएगा। 21वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है, वो आपको लिखने हैं। लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण, तो इसमें पहला लक्षण आप बताओगे, लोकतांत्रिक सरकार का चयन जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसमें बताओगे, लोकतांत्रिक सरकार में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सरकार होती है। और तीसरा इसमें आपको बताना है, लोकतांत्रिक सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो इस तरह से ये आप 3 कार्य लिखिएगा। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, ग्राम सभा क्या होती हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट लेने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। 23वां प्रश्न है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है, वो आपको लिखना है। ग्रह संख्या में 8 है, तारे संख्या में अनगिनत हैं। ग्रह आकार में छोटे होते हैं जबकि तारे आकार में बड़े होते हैं। ग्रह ठोस चीज़ों से बने होते हैं जबकि तारे हैं वो गैसीय बने होते हैं। ग्रह के पास में खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है जबकि तारों के पास में खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है। इस तरह से इसमें आपको अंतर बताना है। 24वां प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। और फिर उसके बाद में देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह के समानांतर वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं तथा विषुवत वृत्त को काटती हैं देशांतर रेखाएं अथवा देशांतरी यमंत्र कहलाती हैं। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। और 26वां प्रश्न है, ताम्रपत्र किसे कहते हैं, इनसे क्या जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। ताम्रपत्र जैसे कि तांबे के छोटे पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहते हैं। ताम्रपत्रों से हमें शासक, काल, भाषा और पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपके कुल 26 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके इस बार वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। पूरा पेपर मैंने उत्तर सहित आपको बताया है और बिल्कुल कम समय में आपको बताया है। तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर कीजिएगा। साथ ही अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।